Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear SLS student, welcome to online classes. Dear student, आज हम लोगों ने 8 की साइंस में यूनिट नंबर 9 शुरू करना है जो कि है सोर्सेज एंड इफेक्ट ऑफ हीट एनर्जी। तो हाँ जी, सोर्सेज एंड इफेक्ट ऑफ हीट एनर्जी। पेज नंबर आप लोग आ जाएंगे। पेज नंबर है जी आप लोगों के पास 123। अच्छा जी, कहता है कि हीट इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ for life. In addition to keeping our bodies warm, we need heat for ripening crop and fruit, keeping the earth environment warm, melting of ice on the mountain, and preparation of large number of industrial products. हीट हमारी जिंदगी का बहुत जो है वो ज़रूरी जो है वो हिस्सा है। इन एडिशन टू कीपिंग आवर बॉडी वार्म, हमें अपने जिस्म को वार्म अप रखने के लिए, गर्म रखने के अलावा वी नीड हीट फॉर रिपनिंग क्रॉप, फसलों को पकाने के लिए भी हीट की ज़रूरत होती है। ठीक है जी, तैयार करने के लिए फ्रूट, कीपिंग द अर्थ एनवायरनमेंट वार्म, ज़मीन का दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए हीट की ज़रूरत होती है। मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन द माउंटेन, ठीक है जी, ग्लेशियर को पिघलने के लिए हीट की ज़रूरत होती है जो फिर जो है वो पानी में चेंज होता है और फिर हमारी ज़रूरियात पूरी होती हैं। एंड इन दी प्रिपरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, और इंडस्ट्रीज में मुख्तलिफ पैमाने पर जो है वो बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए भी हीट की ज़रूरत होती है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सोर्सेज, इफेक्ट एंड यूजेस ऑफ हीट इन डिफरेंट प्रोसेस। तो इस यूनिट में हम जो है वो हीट के असरात के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, हीट के सोर्सेज क्या हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, और किस तरह जो है वो हीट जो है वो हमारे ऊपर असरअंदाज होती है। तो सोर्सेज ऑफ हीट जी, सबसे पहले जी हीट का सोर्स क्या है, हीट हमें कहाँ से हासिल होती है। सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट। सन हीट रीचेज द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। सोलर रेडिएशन कीप द अर्थ एनवायरनमेंट वार्म एट ए सुटेबल टेम्परेचर फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। हाँ जी, इसमें क्या है कि सूरज जो है वो हरारत का सबसे बड़ा जरिया है। सूरज की जो हरारत है ये हमारे तक रेडिएशन के जरिए पहुंचती है, और वही रेडिएशन जो है वो जिसमें पौधे जो है वो अपनी खुराक भी तैयार करते हैं, और साथ साथ जो ज़मीन है वो अपने दर्जा हरारत को बरकरार रखती है। कहते हैं वी कीप आवर बॉडी वार्म एंड अलाइव बाय द हीट प्रोड्यूस फ्रॉम फ्रॉम द फूड ड्यूरिंग इट। हाँ जी, सेकंड पॉइंट है बेटा, वी कीप आवर बॉडी वार्म एंड अलाइव बाय द हीट प्रोड्यूस फ्रॉम द फूड ड्यूरिंग इट मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी सेल। हाँ जी, हम अपने जिस्म को वार्म अप रखते हैं, और हीट प्रोड्यूस जो हमारे खाने में होती है उसकी वजह से हम जो है वो सरवाइव करते हैं, यानी अपनी लाइफ को बरकरार रख सकते हैं। हीट इज प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ वुड, कोल, ऑयल एंड गैस ईटीसी। हीट जो है वो लकड़ी के जलने, ठीक है जी, कोयला के जलने और ऑयल एंड गैस के जलने से भी प्रोड्यूस होती है। वी कुक फूड एंड वार्म आवर रूम बाय द हीट प्रोड्यूस बाय द बर्निंग ऑफ वुड एंड नेचुरल गैस। हम जो है वो खाना पकाते हैं, ठीक है, नेचुरल गैस की मदद से या लकड़ियों को जलाकर, और इस तरह अपने रूम का टेम्परेचर जो है वो सर्दियों में बरकरार रखते हैं। हीट प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ कोल एंड ऑयल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर स्टेशन। इसके अलावा कोल से या ऑयल से जो हीट प्रोड्यूस होती है इससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जी मुख्तलिफ पिक्चर में दिखाया गया हीट को फूड, इसकी मदद से हम खाना तैयार कर सकते हैं। थर्मल पावर स्टेशन में हीट जो है वो यूज होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस हीट। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी को भी यूज किया जाता है हीट को प्रोड्यूस करने के लिए। ये आगे एक इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। उसके बाद है जी इफेक्ट ऑफ हीट। कहता है कि all kind of material objects are made up of tiny particles such as atom and molecule. When an object is heated, the, the object expand. All kind of material objects are made up of tiny particles such as atom and molecule. तमाम के तमाम जो छोटे जो पार्टिकल हैं वो एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। When an object is heated, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट अप किया जाता है, the object expand. The expansion of material object on heating is called thermal expansion.
और अब किसी भी मटेरियल का हीट अप करने पे एक्सपैंड होना क्या कहलाता है? थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कूल्ड, द ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट। जब हम किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ठंडा करने पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, तो दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थर्मल कंस्ट्रक्शन। तो इसको जो है वो थर्मल कंस्ट्रक्शन का नाम दिया जाता है। थर्मल एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉलिड। हाँ जी, ये हमारा टॉपिक है, एक और हमने पढ़ना है। तो कहते हैं वी नो दैट मटेरियल ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल एटम एंड मॉलिक्यूल इन सॉलिड ऑब्जेक्ट। हम जानते हैं कि जो मटेरियल हैं वो छोटे से छोटे पार्टिकल यानी एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। इन सॉलिड दीज ऑब्जेक्ट आर स्ट्रांगली पैक्ड विद ईच अदर। सॉलिड में ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं यानी एटम और मॉलिक्यूल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पैक होते हैं, यानी इनके दरमियान स्पेस नहीं होती। द मोशन ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड इज वाइब्रेटरी ओनली। तो सॉलिड में इनकी मोशन, इन पार्टिकल की मोशन क्या कहलाती है? सिर्फ वाइब्रेट हो सकते हैं ये पार्टिकल। तो कहते हैं दैट इज दे मूव टू एंड फ्रो अबाउट देयर फिक्स पोजीशन। ये अपनी फिक्स पोजीशन के इर्द गिर्द सिर्फ मूव कर सकते हैं। व्हेन सॉलिड आर हीटेड, जब सॉलिड को हीट अप किया जाता है, देयर वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल become fast and they began to push each other further apart। जब सॉलिड को हीट अप करते हैं तो पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और जिसकी वजह से ये एक दूसरे को हिट करते हैं, धकेलते हैं। ठीक है जी। द रिजल्ट इनटू एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, जिसकी वजह से सॉलिड की एक्सपेंशन जो है वो होती है। सिमिलरली व्हेन सॉलिड आर कूल्ड, इसी तरह जब सॉलिड को कूल्ड अप किया जाता है, पार्टिकल स्लो डाउन एंड सॉलिड कंट्रैक्ट। ठीक है जी। तो पार्टिकल जो है वो मूव करना, वाइब्रेट करना बंद कर देते हैं या उनकी वाइब्रेशन स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आगे हमारे पास है जी ये एक्टिविटी है, ये आप लोगों ने खुद से करनी है। ठीक है, इस एक्टिविटी में हमें बता रहा है कि इन दिस एक्टिविटी वी सी दैट सॉलिड एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग। ठीक है जी। द डिग्री ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन इन सॉलिड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। Some solid expand or contract very little and we may not notice their expansion or contraction on heating or cooling। कुछ सॉलिड ऐसे हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन या एक्सपेंशन बहुत कम है, ठीक है, और जिनको हम जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते। डिफरेंट मटेरियल expand or contract at different rate. For example, 1 meter long brass rod increase 1 millimeter in length when its temperature increase by 100 degrees C, but iron rod of the same length expand only 0.6 millimeter for the same increase in temperature। हाँ जी, अगर ब्रास को हम 100 डिग्री सी का टेम्परेचर दें तो वो 1 मिलीमीटर उसकी लेंथ में इजाफा होगा, और वही अगर हम आयरन को जो है वो 100 डिग्री सी टेम्परेचर दें तो वो 0.6 मिलीमीटर उसकी लेंथ में इजाफा होगा। तो ये थी जी सॉलिड की एक्सपेंशन और कंट्रक्शन। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ये एक और आपके सामने एक्टिविटी है, ये मैं पढ़ देता हूँ। मटेरियल रिक्वायर्ड, हमारे पास बाल्मेटिक स्ट्रिप है, बर्नर है और स्ट्रिप लैंप है। कहते हैं प्रोसीजर टेक ए बाल्मेटिक स्ट्रिप bimetallic strip and notice that it is straight at room temperature। ठीक है जी। हीट दी bimetallic strip over a gas burner when what happened to the bimetallic strip on heating? Why does it happen? So let the bimetallic strip cool down to room temperature and observe what happened it to it on cooling। Why does it happen? So ठीक है जी। bimetallic strip ली गई है, पहले वो बिल्कुल स्ट्रेट थी, जब उसको हीट अप किया गया तो वो टेढ़ी हो गई। ठीक है जी। फिर जब उसको हम कूल डाउन करेंगे तो वो वापस अपनी असल हालत में आ जाएगी। आगे हमारे पास है जी एक्टिविटी थर्मल एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लिक्विड। ठीक है जी। अब कहते हैं जी मटेरियल रिक्वायर्ड हमें है राउंड बॉटम ग्लास फ्लास्क को, कॉर्क और रबर प्लग को विच कैन बी फिटेड एट माउथ ऑफ फ्लास्क को, नैरो ग्लास ट्यूब कूल्ड कलर्ड वाटर। तो कहते हैं टेक ए राउंड बॉटम ग्लास फ्लास्क and fill it fully